प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली सल्तनत के अध्ययन के क्रम में आज से हम लोग दिल्ली सल्तनत के अन्य सुल्तानों का अध्ययन करेंगे और इस क्रम में आज के क्लास में हम लोग दो सुल्तानों रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया सुल्तान के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के क्लास के प्रारंभ में हम आपको बता दें कि इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नॉमिनेट किया था, अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था और चांदी के टंका पर जो सिक्का होता था, टंका चांदी का सिक्का होता था, उस पर रजिया सुल्तान का नाम भी अंकित करवाया था। लेकिन अमीरों और प्रांतीय प्रशासकों ने इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान को दरकिनार करते हुए इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को इल्तुतमिश की मृत्यु के दूसरे दिन ही सुल्तान अपॉइंट किया और कहीं न कहीं रुकनुद्दीन फिरोज के शासन पर रुकनुद्दीन की मां शाह तुर्कान का प्रभाव था। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की बीबी थी और वह राजनीतिक दृष्टि से एक महत्वाकांक्षी महिला थी। रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था। उसके शासन काल में प्रांतीय सरदार स्वतंत्र होने लगे और जब रुकनुद्दीन फिरोज प्रांतीय सरदारों का सामना करने के लिए राजधानी दिल्ली से बाहर गया तो रजिया ने उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाया और शुक्रवारी नमाज के दिन वह लाल वस्त्र में जामा मस्जिद में उपस्थित हुई और वहां उपस्थित लोगों से उसने अपनी पिता की इच्छाओं से वहां उपस्थित लोगों को अवगत कराया और क्रूर शाह तुर्कान जो कि उसकी मां थी उसके विरुद्ध सहायता मांगी। उस समय लाल वस्त्र न्याय मांगने का प्रतीक था। कहने का आशय यह कि लाल वस्त्र न्याय मांगने के लिए पहना जाता था। दिल्ली वासियों पर रजिया सुल्तान के या रजिया के प्रत्यक्ष अपील का गहरा प्रभाव हुआ और दिल्ली में विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों ने राजमहल को घेर लिया और शाह तुर्कान एवं रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यह पहला अवसर था जब दिल्ली की जनता ने राजगद्दी पर किसी सुल्तान को बैठाने का काम किया था। आइए अब हम लोग रजिया सुल्तान के शासनकाल से रिलेटेड महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करेंगे। रजिया सुल्तान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि वह 1236 ईस्वी में शासक बनी और रजिया जो शासक बनी या सुल्तान भी आप कह सकते हैं, तो रजिया के सुल्तान बनने से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों के लिए ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था और दूसरी बात यह कि रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। रजिया सुल्तान ने अपने सिक्कों पर उम्मदत उल निस्वा की उपाधि ली थी। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे, एक बार यूपीएससी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सत्ता प्राप्ति के बाद रजिया ने अपने समक्ष उपस्थित जो भी समस्याएं थी उनका बखूबी सामना किया। रजिया जब शासिका बनी तो उसके सामने सबसे प्रमुख चुनौती यह थी कि बदायूं, मुल्तान, हांसी और लाहौर के गवर्नरों ने राजधानी दिल्ली को अपनी सेना के साथ घेर लिया था और दिल्ली का वजीर जुनैदी भी उन लोगों से मिल गया था और ये पांचों
रजिया को अपना शासिका मानने के लिए तैयार नहीं थे या रजिया को अपना सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन रजिया ने कूटनीति का सहारा लिया और उसने इन पांचों के बीच यह अफवाह फैला दी कि वे पांचों व्यक्तिगत रूप से रजिया से मिले हुए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि इन पांचों लोगों के बीच अविश्वास उत्पन्न हो गया और इन गवर्नरों कहने का आशय यहाँ लाहौर, मुल्तान, हांसी और बदायूं से है। इन चारों गवर्नरों ने राजधानी दिल्ली को खाली कर दिया और जुनैदी भी राजधानी को छोड़कर भाग गया। सुल्तान बनने के बाद रजिया का प्रमुख लक्ष्य यह था कि सल्तनत के शासन से तुर्की गुलाम सरदारों के प्रभाव को समाप्त करना और उन्हें सिंहासन के अधीन लाना। उसने अपने विश्वास पात्र सरदारों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। उसने इख्तियारुद्दीन एतगीन को अमीर ए हाजिब का पद प्रदान किया और इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को भटिंडा का इख्तियार बनाया। उसने एक अबिसिनियन मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर का पद दिया और माना जाता है कि विवाद इसी पद को लेकर प्रारंभ हुआ। रजिया के काल में नूरुद्दीन नामक एक व्यक्ति ने किरमात और अहमदिया संप्रदाय के लोगों को भड़काकर विद्रोह कराने की कोशिश की थी। रजिया ने अमीर वर्ग में गैर तुर्कों को भी शामिल करना प्रारंभ किया। खासकर अमीर ए आखूर के पद पर याकूत की नियुक्ति से तुर्की अमीर वर्ग के लोग चौकन्ने हो गए और अफवाह फैलाई गई कि याकूत के रजिया से नाजायज संबंध हैं। मिन्हाज उस सिराज, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है, वह भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि रजिया का मलिक जलालुद्दीन याकूत से कुछ ज्यादा ही घनिष्ठ संबंध था। रजिया के विरुद्ध प्रारंभ हुए विद्रोह में दिल्ली का वजीर इख्तियारुद्दीन एतगीन भी शामिल था। सबसे पहले रजिया के विरुद्ध विद्रोह ग्वालियर के गवर्नर जुनैदी ने किया, परंतु रजिया ने धोखे से उसे दरबार में बुलाकर 1238 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। इससे तुर्की अमीर वर्ग के लोग और भी सशंकित हो गए और डर गए। इसके बाद लाहौर और मुल्तान के गवर्नर कबीर खान ने विद्रोह किया। रजिया ने उस पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उसे पराजित किया, लेकिन उससे मुल्तान का क्षेत्र तो छीन लिया गया, लेकिन लाहौर का गवर्नर उसे बना रहने दिया गया। इसके बाद भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह किया। रजिया इस विद्रोह को दबाने के लिए गई, परंतु तुर्की अमीरों ने धोखे से मलिक जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बनाकर भटिंडा के किले में कैद कर लिया। दिल्ली के वजीर एतगीन ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह को इसके बाद शासक अपॉइंट किया, लेकिन रजिया अब भी अपनी खोई हुई गद्दी को प्राप्त करने की कोशिश में लगी रही और उसने कूटनीति से काम लेते हुए भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से विवाह कर लिया और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, लेकिन दिल्ली की संगठित सेना के समक्ष रजिया नहीं टिक पाई और पराजित हो गई और अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को वापस भटिंडा की तरफ लौटना पड़ा। परंतु कैथल, जो कि हरियाणा, आज के डेट में हरियाणा का एक शहर है, कैथल के पास कुछ हिंदू डाकुओं ने उस समय उन दोनों की हत्या कर दी जब वे दोनों एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर रजिया सुल्तान के पतन का प्रमुख कारण क्या रहा। तो रजिया सुल्तान के पतन के दो प्रमुख कारण रहे। पहला, तुर्की अमीरों की ईर्ष्या। तुर्की अमीरों का जो पुरुष प्रभुत्व
पुरुष प्रभुत्ववादी मानसिकता था, वह उन्हें यह मानने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था कि कोई महिला जो है हमारी शासिका हो सकती है, और दूसरी उसका स्त्री होना। यहाँ तक कि सल्तनत कालीन इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने भी कहा है कि रजिया के व्यक्तित्व में महान शासक या शासिका के सभी गुण मौजूद थे, लेकिन उसमें एक दुर्गुण था, और वह दुर्गुण क्या था? तो वह दुर्गुण था उसका एक स्त्री होना, और उसके इस दुर्गुण के सामने तुर्की अमीरों की नज़र में उसके सारे के सारे गुण व्यर्थ साबित हुए। तो मित्रों, आज के क्लास में हमने दो सुल्तानों रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया के बारे में अध्ययन किया। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपसे अपील है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों के बीच शेयर करें। कल के क्लास में हम इसी प्रकार से 2 या 3 अन्य सुल्तानों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।